होंगे तो मैं पूछूंगा। कहाँ पे? डीसीबी ऑफिसों में दोनों जगह जाऊंगा कह रहे थे ना। नहीं तो मैं नहीं कर रही काम वाम। झूठी शिकायतें देने का किसी का कोई फायदा नहीं है। आपने जो कहा वैसे ही कर लिया सब काम। हैं? जैसा आपने कहा वैसे ही कर दिया। पैसे वैसे तो आए नहीं, कुछ नहीं। और जो बात कही आपने पैसों की वो भी नहीं आए, वो भी नहीं दिए ना। मैं जानती किसी नीरज को, ना जानती किसी कुलदीप को। मैं झूठी शिकायत नहीं दे रही। क्यों? पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं दे दूं। नहीं, वो तो बस आपने कहलवाया सब कुछ, मैंने कह दिया बस। हेलो। हाँ गौरव जी, क्या हाल है? है बढ़िया। पहचाना? शुभ नाम? शुभ नाम मेहरा के भतीजे हो ना, ऊपर मेहरा के वहाँ मिले थे मेरे को। आप कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम बताओ ना। मेरा नाम KS बिष्ट है। बोलिए बिष्ट जी, क्या हाल है? पहचान गए? जब कह रहे थे कि जितने अकाउंट ज्यादा खुलाओगे उतना फायदा होगा। मैं कभी नहीं कमा पाता जितना इससे कमा लूंगा। मेहरा के वहाँ। पता नहीं सर, हम तो जानते ना आपको। नहीं जानते हो? चलो तुम हाईलाइट करूंगा तो फिर पता लग जाएगा आपको फोन हो करके। अब ये आदमी खुल्लम खुल्ला कह रहा है हाईलाइट करूंगा। मुझे लगता है गौरव तो बहुत सज्जन आदमी है, इसने सज्जनता पूर्वक जवाब दिया, पर मैं इतना सज्जन नहीं हूँ। थोड़ा सा और सुनाता हूँ, थोड़ा सा। मेरे को इससे क्या लेना? मैं तो तुमसे प्यार से बात कर रहा था, अपने बंदे हो तुम। बद्री दत्त के क्या लगते हो? अरे आप हो कौन? हमें तो समझ नहीं आ रहा। क्या हाईलाइट की बात कर रहा हूँ मेरे से? अच्छा चलो कोई, मैं क्यों करूंगा? लाइट करना तो बताओ, कहाँ रहे? तो वहीं आके लाइट कर देता हूँ, तुम हाईलाइट छोड़ो। अच्छा तो लाइट कर दो मेरे को। तुम बताओ कहाँ हाईलाइट करना तुम्हें? अच्छा वो ऐसा है, वहाँ पे हाईलाइट कर दो मेरे को। तुम कह रहे हो मुझे हाईलाइट करते? तुम मुझे जानते हो? किसे? तुमको खूब अच्छी तरह जानता हूँ, मेहरा जी के वहाँ से। अरे तुम्हारे घर आया हूँ मैं। मेहरा जी के घर मिले थे। और रोज कितने लोग मिले हैं? तुम कोई अकेले आदमी हो? कितने लोग? 36 लोग मिले वहाँ सुबह से लेकर शाम तक हमसे। अच्छा चलो फिर वो तुम्हारे घर हम आए नहीं, तुमने चाय पानी के लिए बुलाए नहीं। तो हमसे कह रहा हूँ मैं ये हूँ वो। चलो चलो चलो, ये बहुत बड़ी ऑडियो है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके सुना रहा हूँ। तुम्हारा क्या लेना देना ये बताओ। चलो चलो चलो, किसी मैटर में फंसे हो? चलो ठीक है ठीक है ठीक, तूने कह दिया, बहुत बहुत बढ़िया बात थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय गोंडा विधानसभा के अंदर एक मामला बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रखा है। उसमें यह हो रहा है कि नीरज गुप्ता, डॉक्टर नीरज गुप्ता, जो कि प्रीति गुप्ता के हस्बैंड हैं और एक समाज सेवी भी हैं, उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं। और साथ ही साथ उनके साथ 4 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। और यह आरोप इसी एरिया के एक व्यक्ति लगा रहे हैं जिनका नाम KS बिष्ट है। उन्होंने केस भी फाइल किया और आरोप ये है कि 30,000 करोड़ का घपला किया है इन लोगों ने। लोगों के पैसे लिए हैं और वो बर्बाद कर दिए हैं। मामला कोर्ट तक जाता है। कोर्ट में मामला जाने के बाद यह मामला खत्म हो जाता है। एक ही हेयरिंग में, एक ही डेट पे यह मामला खत्म भी हो जाता है। मगर इसको सोशल मीडिया पे इस तरीके से वायरल किया जा रहा है ताकि नीरज गुप्ता, उनकी धर्मपत्नी जो कि निगम पार्षद है गोंडा वार्ड से, प्रीति गुप्ता, और साथ ही साथ उन 4 लोगों की दोस्ती, आपसदारी, इसको भी खत्म किया जा सके और उनके समाज में जो उनकी बैठ है, जो एक समाज सेवी का उनका नाम चलता है, उसको कहीं ना कहीं डैमेज किया जा सके। तो आइए ऐसे ही एक व्यक्ति से जो इसमें आरोपी है, क्योंकि हमने डॉक्टर नीरज गुप्ता से ही बात की, वो इस वक्त दिल्ली से बाहर हैं, मगर उन्होंने कहा कि घबराइए मत, मैं इसमें कहीं भी गिल्टी नहीं हूं, हमें इसमें कहीं भी कोई आरोपी नहीं बनाया गया, क्योंकि हमने जो भी चीजें की थी सबके सामने है और मैंने कोई भी ऐसा घपला नहीं किया। हाँ, जिसने हम पे आरोप लगाए हैं इनको हम छोड़ने वाले नहीं है। ये पॉइंट नीरज गुप्ता जी का है। उन्होंने साफ कहा कि मैं इसी केस पे इन पे मानहानि का दावा करने वाला हूं और इनको वहां तक लेके जाऊंगा जहां तक ये सोच भी नहीं सकते। तो अब हमारे साथ हैं अजय चौधरी जी, जो इसमें एक आरोपी बनाए गए हैं। उनसे बात करते हैं मामला क्या है और ये 30,000 करोड़ का घपला हुआ है तो पैसा कहाँ है, किसका घपला हुआ है, किसके पैसे गए हैं, और इस पे इतना सोशल मीडिया पे इस मामले को हाइप क्यों किया जा रहा है। मेरा नाम वैसे अजय कुमार है, अजय चौधरी भी है, और एक जो सिस्टम है जिसमें हम काम करते हैं उसमें मेरा नाम डॉक्टर अजय मोहित है। आप लोगों का नाम, आपका नाम, नीरज गुप्ता जी का नाम और 2 लोगों का नाम KS बिष्ट जी ने, जो
कि अपने आप को एक समाजसेवी कहते हैं, उन्होंने यहाँ पे कहा है कि आप लोगों ने 30,000 करोड़ का घपला किया है। वर्ल्ड वाइन करके पर्ल वाइन, सॉरी पर्ल वाइन करके एक कंपनी है जो अमेरिका में है, वो आप लोग की, आप उसके मालिक हैं। कितना सच है? ये तो मैं विष्ट जी के मुंह में घी शक्कर दूंगा अगर वो कहते हैं, तो इस कंपनी का मालिक मैं बनने को तैयार हूँ। मैं बनने को तैयार हूँ। अगर कोई भी ये कहता है कि मैं कंपनी का मालिक हूँ, प्लीज़ मैं उसके मुंह में घी शक्कर दूंगा, और बड़ी खुशी की बात होगी अगर मैं इस कंपनी का मालिक हूँ तो। 30,000 करोड़ का घपला कहा जा रहा है कि आप लोगों ने किया है, लोगों के पैसे लगाए हैं, बर्बाद कर दिया। नीरज गुप्ता की भी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन्होंने बहुत समाज सेवा की है। आप लोग भी इसी लाइन में हैं, काफी अच्छे से आप लोग काम करते हैं। आखिर ये कहां से हो रहा है, ये मामला उठ कहां से रहा है? ये जो केएस बिष्ट जो है, ये एक ठग है। और ठग कैसे है, ये नीरज गुप्ता के पड़ोस में ही रहता है। ये पहले कभी आया और ये प्रॉपर्टी डीलर है, और इसने आके कहा है कि मुझसे जो है प्रॉपर्टी खरीदो, और प्रॉपर्टी खरीदने के नाम से वो उनके पास गया। उन्होंने कहा मैं प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहा, और उसने उन्हें भेज दिया। उसी चक्कर में वो उनसे चिढ़ चुका था और मेरे पास भी आया। मेरी गामड़ी रोड पे एक दुकान है, एटीएम है, और मुझसे कहने लगा कि आप अपनी दुकान बेच दो। मेरी वो खाली दुकान पे एटीएम था। अच्छा पैसा मैं तुम्हें दिलवा दूंगा। मैंने कहा मैं तो नहीं बेच रहा। इसी संदर्भ में वो रोज मेरी दुकान पर, वो कह भी रहा है कि मेरे घर पे कई बार मेरी एब्सेंस के बिना आता था और मुझ पे दबाव डालता था कि आप इसको बेच दो, आप इसको सेल कर दो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं बेचूंगा इसको, दुकान को। और कह लिया बेच दो आप। और इसी चक्कर में मुझे नीरज का कोई मैटर नहीं पता कि नीरज का इनके साथ क्या मैटर था, परंतु जब मुझे पता चला मेरे घर वो इसीलिए आया, दुकान के लिए आता था। मैंने गलती से किसी से कह दिया था कि मैं दुकान सेल करूंगा। मेरी जो गामड़ी रोड पर दुकान है V573, जिसमें ICICI का एटीएम लगा हुआ है, और वो रोजाना मुझ पर दबाव बनाता था, और इस कारण मेरा सिर में दर्द भी हो जाया करता था कि बुजुर्ग आदमी है, उसको क्या कहें। इनका रोजी रोटी जब भी चलती है जब ये कुछ बेचेंगे। मैंने इसको भगा दिया। और इस दौरान इसने एक मुझे बार बार फ़ोन करता था, तो एक बार इसने मुझे फिर फ़ोन किया, हाँ जी क्या हुआ अजय बाबू, उसके बारे में क्या सोचा। मैंने कहा बाद में बात करेंगे, आराम से बात करेंगे। कह ले नहीं वो नीरज गुप्ता के बारे में कुछ बात करनी थी, आप मुझसे मिल लो तो मैं आपको कुछ क्लू दूंगा, आप मेरा साथ दोगे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम सुनते हैं ना अपने दोस्तों के बारे में कोई कुछ कह रहा है। तो मैंने पूछा बताइए कि आप मेरा साथ दोगे। मैंने कहा हाँ दे दूंगा, तो बस आप मेरा साथ दो, आपको कुछ दिन जेल में भी रहना पड़ेगा। मैंने कहा क्या? हाँ ऑडियो है, रिकॉर्डिंग है। मैंने कहा, और ये इनका प्री प्लान था, मुझे नहीं पता। बाय गॉड आप मेरी ऑडियो सुनना, मैं थोड़ा सा गर्म दिमाग का जरूर हूँ, पर इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जितना ये लोग मुझे बना रहे हैं। मैंने कहा मुझे जेल में रहना पड़ेगा। उसने कहा जेल में रहना पड़ेगा। फिर मैंने जो गालियों की बौछार की है वो मैंने दी है, उसके लिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं घर में घुस के मारूंगा, मुझे जेल में बंद कराएंगे। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे पे कोई भी इल्जाम नहीं है किसी का। जो मैं करता हूँ डंके की चोट पे करता हूँ, ठोक के करता हूँ। इसने मुझसे ऐसा कहा, मुझे दुख हुआ। इन्होंने कहा है कि जो अमेरिका कंपनी है जिसमें आप लोगों ने पैसा लगवाया है लोगों का, 30,000 करोड़ घपला किया है आप लोगों ने, और उसके जो मालिक हैं वो आप ही लोग हैं। मगर जब हमने सर्च किया तो वो वहीं की कंपनी निकली, वहीं का एड्रेस निकला। इसके बाद भी कोर्ट में केस गया था, आप लोग चारों आरोपी बनाए गए थे, वो केस भी एक ही बार में ही खत्म हो गया। तो ये पूरा मामला क्या है? मुझे आरोपी नहीं बनाया, आरोपी बनाया 3 को। मुझे जानकारी लेने के लिए बुलाया गया और मैंने तो खुल के कहा, और आईओ को मैंने पूरी मदद की कि ये कंपनी में मैं वर्क करता हूँ जैसे सब करते हैं। और मैंने उनको खूब अच्छी तरह से समझाया, और जिसके बारे में मैं आपको भी समझा सकता हूँ, सबको समझा सकता हूँ। परंतु घोंडा में मैंने किसी भी आदमी को, 1 या 2 व्यक्तियों को छोड़कर किसी को एक चीज़ नहीं सिखाई। अगर कोई भाई, मेरा कोई भाई जिससे मैंने पैसा लिया हो तो मैं उसका पैसा देने को तैयार हूँ, या किसी भाई का मेरे द्वारा पैसा डूबा है तो मैं उसका 10 गुना देने को तैयार हूँ। मैं कहता हूँ, आपकी ऑडियो के माध्यम से कहता हूँ कि वो मुझसे ले जाए। जब मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं, मैंने किसी से कोई पैसा लिया नहीं। पैसा जब ही तो दूंगा मैं जब मैंने लिया होगा। लेना और देना साबित हो जाएगा तो मैं देने को तैयार हूँ 10 गुना। नीरज गुप्ता जी से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा मैं दिल्ली से बाहर हूँ, मगर इन पर मानहानि का केस करूंगा, क्योंकि ये केस तो खत्म हो गया है, कहीं कोई प्रूफ आया नहीं है, हमारे को तो कोर्ट ने ही बरी कर दिया एक तरीके से। तो फिर मैं केएस बिष्ट जी को और जो उनके पीछे हैं सबको बर्बाद करूंगा। आप क्या करेंगे, क्या एक्शन लेंगे? नीरज जी मानहानि का करेंगे, मैं काम हानि का करूंगा। अच्छा,
मानहानि और कामहानि में बहुत फर्क है। मैं जगह जगह जाकर नुक्कड़ सभाएं करूंगा, आप जैसों को बुलाऊंगा। नीरज गुप्ता जी मानहानि का करेंगे, मैं कामहानि का करूंगा। मैं उनका घर से निकलना छुड़वा दूंगा। और एक जो उसी के साथ एक छुटमुइया नेता जो पार्टियों को कपड़े की तरह बदलता है, और मैं उसको बड़ा भाई भी कहता था। मैंने उनके साथ हर इलेक्शन में उनका साथ भी दिया क्योंकि वो बड़े भाई थे, परंतु उन्होंने बड़े भाई वाली भूमिका नहीं निभाई, एक गद्दार की और ठग के साथ मिलकर ठग वाली भूमिका निभाई, जिसमें आपको शायद याद भी होगा कि बिना वजह उन्होंने 3 तारीख को इलेक्शन के दौरान मुझे किसी झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश की, परंतु मैं उसमें भी साफ निकला। और आज वो मेरी वीडियो को प्रचलित करते हैं, तो आपने क्या दिखाया? मिस्टर XYZ एक छुटमैया नेता जिसने बैंक के कर्मचारी को जूता मारा, उसकी FIR दर्ज है। और वो आपका एक आपका क्या, वो तो हर किसी पार्टी का, केवल बीजेपी का छोड़कर हर किसी पार्टी में वो तो रोटियां खाने का काम करता है, और उसे खूब दबा के शराबे बांटी है, सारी दुनिया को पता है। और वो व्यक्ति हम पे इल्जाम लगा रहा है। मैंने बताया मैं उसको भाई मानता था, पर भाई कब तक माने? उसने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए हमारे साथ, इतना हमें बदनाम करने की। हम बदनाम नहीं हुए, बदनाम आप हुए। अरे हमारा तो नाम हो रहा है, आप बदनाम करो ना। हाथ दिए गाली, क्या बिगाड़ोगे हमारा? हमारे ऊपर आ जाएगी, हम छोड़ देंगे क्या? अरे किसी का हमने पैसा लिया है तो दे सकते हैं, हाथ जोड़ के देंगे, लो ना। पर किसका लिया है? आओ ना। मतलब ये हार की खुंदक निकाली जा रही है। ये हार की खुंदक भी, एक बार पीटने की खुंदक भी। मेरे पिताजी ने इसको चाटा मारा था, और रोड पे मारा था, खुला रोड पे मारा था, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी कर दी थी। हमारी एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी इनकी प्रॉपर्टी में, और उन्होंने किराया लेने के ऊपर ये आया और हमसे लड़ने लगा। और हमारे पिताजी चौधरी किरत सिंह ने भरे रोड पर इसको चाटा मारा, चौधरी रोहतास को। जब से ये हमसे चिढ़ता है, पर ये पता नहीं, फिर भी मैं ऐसे बड़ा भाई कहता था। मतलब ये हार की खुंदक है। आप लोग का ऐसा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसमें आप एक इन्वेस्टर हैं, एक प्रमोटर हैं, ताकि 2 पैसा जो आदमी कमाता है आज के टाइम पे, ये उस तरीके का जो काम आप लोग कर रहे हैं, बस एक वही है। मैं तो अच्छा काम करा है। मैंने एक बहुत बढ़िया काम किया इसमें। अब किसी का नहीं लिया, अपना पैसा लगाया। मैंने खुद का अपना पैसा लगाया और खुद का लिया। इसमें मैंने जो भी 2-4 रुपए कमाई, मैंने खुद के कमाई, किसी का मैंने नहीं लिया। अगर कोई आदमी कहता है कि अजय ने पैसा लिया है अजय कुमार के नाम से, अजय चौधरी के नाम से, अजय मोहित के नाम से, मैं दोषी हूँ। और झूठ बोलता है तो मैं दोषी नहीं हूँ। तो ये 30,000 का मामला जो कोर्ट में गया था, उसमें क्या हुआ? उसमें एक डेट भी पड़ी थी, कल की डेट पड़ी थी, वो खारिज होगी। जज साहब ने फेंक दी वो कि ये तो झूठा केस है। ये लोग बार बार मेरे पास आया ना, प्रलोभन दे रहा है। ऑडियो में देखो, एक हमारी जो माताओं और बहनों को भी इस आदमी ने यूज किया। एक बहन को इसने यूज किया और बहन को बोलता है कि हमने वो ऑडियो और वीडियो दोनों सुनी और देखी भी। तो इसमें ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? जब केस खत्म हो गया फिर भी क्यों बदनाम कर रहे हैं आप लोग? हमें बदनाम कर रहे हैं, कुछ मिल जाए। देखिए तुमको सुबह से हाँ आप बताइए, फोन कर रहे थे आप मेरे को? मैंने कहा, पूछा था कि आप गए नहीं गए, वहाँ गए होंगे तो मैं पूछूंगा। कहाँ पे? DCB ऑफिसों में, दोनों जगह जाऊंगा कह रहे थे ना। नहीं तो मैं सर, मैं नहीं कर रही काम वाम। झूठी शिकायतें देने का किसी का कोई फायदा नहीं है। आपने जो कहा वैसे ही कर लिया सब काम। हैं? जैसे आपने कहा वैसे ही कर दिया। पैसे वैसे तो आए नहीं, कुछ नहीं। और जो बात कही आपने पैसों की, वो भी नहीं आए, वो भी नहीं दिए। ना मैं जानती किसी नीरज को, ना जानती किसी कुलदीप को। मैं क्यों? झूठी शिकायत नहीं दे रही। क्यों? पहले तो तुम कह रहे थे कि मैं दे दूं। नहीं, वो तो बस आपने कहलवाया सब कुछ, मैंने कह दिया बस। ये किसी लेडीज का यूज कर रहे हैं। हाँ, नीरज को बदनाम करने, नीरज जी को बदनाम करने, यस यस। आप लोगों के खिलाफ बोलने के लिए। जब मेरा नाम नहीं था, उस समय मेरा नाम नहीं था। मेरा नाम तो बाद में आया। मेरा नाम बाद में कैसे आया है? इन्होंने मेरा नाम तो इन्होंने जुड़वाया, रोहतास जी ने। मेरा नाम तो था ही नहीं कहीं भी। पहली FIR में नीरज का, मेहरा का और कुलदीप का। कुलदीप तो बेचारा कहीं से कहीं, वो बेचारा इतना भोला और गरीब लड़का है कि वो वीडियो फोटो एल्बम वगैरह बनाता है, उसका तो कोई रोल ही नहीं है। और मेहरा का रोल क्या है कि कुलदीप ने मेहरा के यहाँ किराए पे दुकान ले रखी थी, हॉल वगैरह ले रखा था, कुछ ऐसा था। और हम सारे फ्रेंड हैं, पुराने यहीं के सब रहते। पर ये विष्ट हमारे लेवल का नहीं है, क्योंकि ये ओल्ड आदमी है। तो ओल्ड आदमी का और हमारा क्या मतलब? हम सब एक ही लेवल के आदमी, एक ही उम्र के आदमी थे। और इसने तो हमें ठगने का पूरा प्लान बनाया, क्योंकि मेरी बताया ना, मेरी दुकान के लिए आता था रोजाना। मैं दुकान बेच दो, दुकान बेच दो। अब जैसे एक उपाध्याय लड़का है, उस उपाध्याय लड़के को क्या कहता है, सुनिए। हेलो। हाँ गौरव जी, क्या हाल है? बढ़िया। पहचाना?
शुभ नाम? शुभ नाम मेहरा के भतीजे हो ना, ऊपर मेहरा के वहाँ मिले थे मेरे को। आप कौन बात कर रहे हैं? अपना नाम बताओ ना। मेरा नाम KS बिष्ट है। बोलिए बिष्ट जी, क्या हाल है? पहचान गए? जब कह रहे थे कि जितने अकाउंट ज्यादा खुलाओगे उतना फायदा होगा। मैं कभी नहीं कमा पाता जितना इससे कमा लूंगा मेहरा के वहाँ। पता नहीं सर, हम तो जानते ना आपको। नहीं जानते हो? चलो तुम हाईलाइट करूंगा तो फिर पता लग जाएगा आपको फोन हो करके। अब ये आदमी खुल्लम खुल्ला कह रहा है हाईलाइट करूंगा। मुझे लगता है गौरव तो बहुत सज्जन आदमी है, इसने सज्जनता पूर्वक जवाब दिया, पर मैं इतना सज्जन नहीं हूँ। थोड़ा सा और सुनाता हूँ, थोड़ा सा। मेरे को इससे क्या लेना? मैं तो तुमसे प्यार से बात कर रहा था, अपने बंदे हो तुम। बद्री दत्त के क्या लगते हो? अरे आप हो कौन? हमें तो समझ नहीं आ रहा। क्या हाईलाइट की बात कर रहा हूँ मेरे से? अच्छा चलो कोई, मैं क्यों करूंगा? लाइट करना तो बताओ, कहाँ रहे तुम? वहीं आके लाइट कर देता हूँ, तुम हाईलाइट छोड़ो। अच्छा तो लाइट कर दो मेरे को। तुम बताओ कहाँ हाईलाइट करना तुम्हें? अच्छा वो ऐसा है, वहाँ पे हाईलाइट कर दो मेरे को। तुम कह रहे हो मुझे हाईलाइट करते? तुम मुझे जानते हो? किसे? तुमको खूब अच्छी तरह जानता हूँ, मेहरा जी के वहाँ से। अरे तुम्हारे घर आया हूँ मैं। मेहरा जी के घर मिले थे। और रोज कितने वहाँ कितने लोग मिले हैं? तुम कोई अकेले आदमी हो? कितने लोग? 36 लोग मिले वहाँ सुबह से लेकर शाम तक हमसे। अच्छा चलो फिर वो तुम्हारे घर हम आए नहीं, तुमने चाय पानी के लिए बुलाया नहीं। तो हमसे कह रहा हूँ मैं ये हूँ वो। चलो चलो चलो, ये बहुत बड़ी ऑडियो है, मैं इसको थोड़ा छोटा करके सुना रहा हूँ। तुम्हारा क्या लेना देना ये बताओ। चलो चलो चलो, मैटर में फंसे हो। चलो ठीक है ठीक। तूने कह दिया, बहुत बहुत बढ़िया बात। ठीक है, आप लोगों को बदनाम करने के लोगों से प्लानिंग की जा रही है, महिलाओं का यूज किया जा रहा है। जी 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 करवाया जा रहा है जी। इसमें मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने डिसमिस कर दिया जी। कोर्ट ने ये मामला खत्म कर दिया जी। तो फिर ये आखिर चाहते क्या है? पैसा और बदनामी। ये चाहते हैं कि ये नीरज है, ये बनिया है, पर ये पता नहीं। देखो वो नीरज समाज सेवी है, वो समाज के लिए समाज में खर्चा कर देगा, पर तू चोरों को क्यों देगा वो पैसा? उसने 50 लाख प्रधानमंत्री PM केयर फंड में दिया, उसके पास पैसा फालतू है तो समाज में लगाएगा। उसने गौदान दी, राम मंदिर में 11 लाख रुपए दिए, परंतु ये लोग जो जा रहे हैं उसके पास बिष्ट ने कहा कि मुझे कुछ भी पैसे दे दो। उसने कहा तुम्हें अठन्नी नहीं दूंगा, मेरा फॉल्ट ही नहीं है कुछ जो तुम्हें अठन्नी दूं। मतलब एक तरीके टॉर्चर कर रहे हैं जी, ब्लैकमेल कर रहे हैं पैसा लेने के लिए। जी जी, मैं बता रहा हूँ, मेरी तो दुकान ये एक्चुअली आप इसको समझे ही नहीं। इसकी पृष्ठभूमि वहां जाके देखिए, ये एक प्रकार का दलाल है, जिसे दलाल बोलते हैं। प्रॉपर्टी डीलर को दलाल बोला जाता है। ये जो दलाल है, ये दलाल भाई जो है मेरी दुकान के लिए, मैंने एक बार गलती से कह दिया, हमारे इलाके में ऐसे ऐसे दलाल घूम रहे हैं। अगर आप KS बिष्ट, अरे पक्का हाँ, KS बिष्ट की ये दलाल है, प्रॉपर्टी डीलर का। प्रॉपर्टी डीलर को दलाली तो बोलते हैं, और मैं छोटा शब्द बोलता हूँ दल्ला। तो ये जो दल्ला है, ये गलती से इसके पास बात पहुंच गई, आप दुकान बेच रहे हैं। मैंने कहा बेच रहा हूँ। और जब से इसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया, उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी, आप अपनी दुकान बेच दें। मैंने कहा अब मैं परेशान। आदमी प्रॉपर्टी को बेचता है पूछने के लिए क्या रेट है, और इसने मुझे परेशान इस हद तक कर दिया। फिर नीरज के बारे में बातें करने लगा, नीरज क्या है, ये क्या काम कर रहा है नीरज, और जबकि मेरा कोई लेना देना तो है ही नहीं। इसने, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसने मुझे किस चीज पे शामिल किया? देखिए, गौरव जी की बात उसने करी, गौरव जी ने भी नकार दिया। नीरज जी से बात करी, नीरज जी का तो अभी मेरे पास कोई वक्तव्य आने, क्योंकि ये तो पड़ोसी है, इनका पड़ोसी का क्या मैटर रहा है। परंतु मैं अपनी बताऊंगा, इसने मुझे क्यों इन्वॉल्व किया। मैं तो खुल के कहता रहा हूँ, मैं इस कंपनी को करता हूँ, सिस्टम को करता हूँ। नीरज मेरे डाउन में, नीरज को लगाया मैंने, और नीरज ने साफ कह दिया कि ले भाई अजय पैसे ले ले, पर मैं इन चीज़ों को करता नहीं हूँ। मैंने उससे पैसे लिए और मैंने उसको लगा दिया। जो हमारा काम है लगाने, केवल एक को लगाया, नीरज को, और कोई आदमी, एक भाई को और लगाया मैंने। हमारे वो मित्र हैं, मैं उनका नाम ही हम नहीं लेना चाहूंगा। क्यों नहीं लेना चाहूंगा? ये जो आप बता रहे हैं, ये कंपनी इस तरीके के जैसे आजकल शेयर बाजार चल रहे हैं, या जो आजकल फॉरेस्ट ट्रेडिंग कह सकते हैं इसको। फॉरेस्ट है, ये इस तरीके की चीजें। हाँ, नेटवर्किंग कंपनियां बहुत चल रही हैं। पहले चलता था लेना और देना की, ये सामान खरीदो वो। अब नेटवर्किंग हो गया कि आप केवल क्या करो, फॉरेक्स टाइप से आप इसको बनाओ तो इतना मिलेगा, उनको बनाओ तो इतना मिलेगा। इसमें आप लोगों ने अपना पैसा लगाया है, एक आप शेयर होल्डर बने। मैंने पैसा लगाया है, और खुल के ओपन पैसा लगाया। मेरे पास तो सारा रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड मैंने पैसा लगाया। आप सिर्फ शेयर होल्डर हैं एक तरीके से। जी जी जी, ओनर नहीं है आप चारों में से, कोई ओनर नहीं है इसका। ओनर तो इनका कोई भी नहीं है। और उनका तो ओनर डॉक्टर डोनियल जॉनसन को, क्योंकि ओनर वो होता है जो कहता है आई एम ओनर। अब मैंने एक गलती से एक ऑडियो गुस्से में निकाल लिया। क्यों निकाल लिए? मगर अजय जी, एक चीज सामने आ रही है ना, ये लोग क्या मैं केस हारने के बाद भी
इनको कोर्ट में फटकार लगने के बाद भी, केस खत्म होने के बाद भी लगातार ये दिखा रहे हैं कि नीरज गुप्ता ने 30 करोड़ का घपला किया है, 4 लोगों के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके लाखों लोगों का पैसा बर्बाद कर दिया। बेशरम आदमी क्या करेगा? खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचती है। एक पुरानी कहावतें हैं कि लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो लोमड़ी कहेगी खट्टे हैं, और खिस्सानी बिल्ली जब खिस्साने लगती है तो खंबे को नोचती है। तो ये लोग क्या करेंगे? यही तो करेंगे। और सत्य की जीत हुई है यहाँ और असत्य की हार हुई है। यानी आप लोग इसमें कहीं इन्वॉल्व नहीं है, ना आप ऑनर हैं, ना आपने ऐसा कोई काम। नहीं, मैं तो कहता हूं अगर मैं इन्वॉल्व हूं, एक सिंगल सबूत, ना कोर्ट में जाने की जरूरत, ना पुलिस में जाने की जरूरत। पुलिस में भी जाने की जरूरत नहीं, कोर्ट में भी जाने की जरूरत है। आपके माध्यम से एक चीज दिखा दे और मैं हाथ जोड़ के, अरे एक बात बताइए कि मैंने किसी का कुछ लिया है तो उसका देने से तो पिंड छुटेगा, दे दूंगा और 10 गुना दूंगा। मगर लेके आए, सामने आए तब देखिए। सिंपल सी बात है, सामने आइए। अरे गुरुदेव खाते पीते घर के आदमी है, छोटे मोटे आदमी नहीं है, लैंडलॉर्ड है, पुराने लैंडलॉर्ड। हमारी धरती है, पलखुआ के अंदर मेरा फार्म हाउस है, और मेरा जलालाबाद जहाँ मेरे बुआर फूफा ने मुझे गोद लिया हुआ, वहाँ हमारा फार्म हाउस है। मुझे तो चम्मच, सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ हूँ मैं। सिर्फ ये बदनामी है आप लोग की। फुल बदनामी कर रहे हैं, और बदनामी कर रहे हैं तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि बदनामी कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नाम हो रहा है हमारा। तो हमारी कोई ऐसी तो नहीं है कि अब हमारी शादी होगी या हमारा कुछ होगा। करो बदनामी। यानी नीरज गुप्ता का जिस तरीके से समाज में कद बढ़ रहा है, उनकी पत्नी का, धर्मपत्नी का जिस तरीके से नाम और काम बढ़ रहा है, उनको किसी तरीके से बदनाम करने की साजिश। उनको बदनाम नहीं करने की, अपनी बदनामी को कम करने की। इन्होंने बैंक मैनेजर को मारा जूते से, सारी दुनिया को पता है, न्यूज भी चली। ये अपनी बदनामी को कम कर रहे हैं, नीरज गुप्ता पे उंगली नहीं उठा रहे। ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी बदनामी हटाकर नीरज गुप्ता की तरफ डाल रहे हैं। आप सारी दुनिया को पता है, साक्षात है। भीषम शर्मा विधायक से इन्होंने दुश्मनी रखी, साहब सिंह चौहान से इन्होंने दुश्मनी रखी। ऑब्वियसली नीरज से तो रखना बनता है, क्योंकि भाई नीरज से रखनी चाहिए, क्योंकि ये वो शख्स है, ये इतना महान शख्स है कि हर किसी से लड़ाई है, हर किसी से। साहब सिंह से लड़ा, उनके पोस्टर फाड़ता था। भीषम शर्मा जी से लड़ा, सबको जग जाहिर है यार, इसको कुछ छुपाना नहीं है। तो नीरज इस कड़ी में कैसे पीछे रह सकता है? कल को मैं भी विधायक बनूंगा तो मुझसे भी लड़ेगा ये, पर मैं विधायक नहीं बनूंगा सर, मैं राजनीति से दूर हूँ। यानी टोटल आरोप गलत है। यस। अभी हमने जो आपको ये आरोप लग रहे हैं, उसी में से एक व्यक्ति यानी अजय चौधरी जी से हमने आपकी बात कराई। उन्होंने सारे इनके काले चिट्ठे सामने रख दी हैं। यह सिर्फ एक मामला है नीरज गुप्ता, उनके धर्मपत्नी, क्योंकि वो निगम पार्षद भी हैं और एरिया में ये लोग बहुत अच्छी पकड़ और छवि रखते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, इसी से घबरा के यह लोग इस तरीके के लांछन लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं। ये कहीं भी ठहरता नहीं है, क्योंकि कोर्ट में भी ये चीजें जब गई तो खत्म कर दिया गया। एक ही डेट में यह कोर्ट में मामला डिसमिस हो गया। उसके बाद जैसा मामला सामने आया, अब हमने अजय चौधरी से बात कराई, उन्होंने बताया पूरा मामला क्या था। इसमें सिर्फ आरोप लगाना ही इनके बस की बात है, प्रूफ कहीं नहीं हुआ, ये सारे आरोप झूठे हैं। अब बात आती है नीरज गुप्ता जी की। हमने उनसे जब बात की, उन्होंने कहा था कि हम इस पे एक्शन लेंगे, मानहानि का दावा ठोकेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब बात मान सम्मान की आ गई है। एन भारत टीवी